डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमें समझना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स रेट ऑफ फ्लो, फ्लक्स किसी भी चीज़ का बहाव। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पानी का बहाव ज़्यादा है या हम कहते हैं हवा का बहाव ज़्यादा है, तो इसी तरह फ्लक्स किसी चीज़ की बहाव को हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक एरिया को रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एरिया रखा जिसका डायरेक्शन जो है वो ये है, ये n यूनिट वेक्टर है जो इस एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा, तो इस एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, सो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस एरिया से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एरिया को रखा, तो इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे? जितने पास होते हैं हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो पाई ई से रिप्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हमेशा दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट से हासिल होती है, तो हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ए परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हमारे पास एक एरिया A है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड वेक्टर A विच इज इक्वल टू EA cos थीटा। यहाँ पर डॉट की वजह से हमने cos थीटा लगाया क्योंकि यहाँ पर A का जो बेस कंपोनेंट होता है वो इफेक्टिव होता है और बेस कंपोनेंट के लिए हम cos थीटा लगाते हैं। लेकिन A जो है A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एन यूनिट वेक्टर। एरिया जो होती है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इन सम केस इट बिहेव लाइक अ वेक्टर। अगर हमारे पास एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी ज़रूरत है और वो इफेक्ट करता है, तो उस केस में हम एरिया को एज अ वेक्टर लेते हैं। ए इज स्केलर क्वांटिटी बट इन सम केस इट बिहेव लाइक अ वेक्टर। तो हमारे पास जो फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, वो बेसिकली डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर। नंबर फर्स्ट, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। नंबर सेकंड, डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, और इसके अलावा एरिया की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एरिया को किस डायरेक्शन में रखा है। तो जो एरिया का ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करता है थीटा पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारे पास एरिया हो गया, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, area and the angle between electric field and area। हमारे पास
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और एरिया हमारे पास ए है। और अगर फोर्स का यूनिट हम पुट करते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और चार्ज का यूनिट जो है हमारे पास कूलम है, और एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पूरा यूनिट बन गया वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और एरिया हमारे पास ए के बराबर हो गया। फोर्स का अगर यूनिट हम पुट करते हैं तो वो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर एम का जो यूनिट है केजी, और ए का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चार्ज का यूनिट हमारे पास चार्ज बराबर होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई जो है वो करंट है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो हमारे पास जो चार्ज है उसका यूनिट बन गया एम्पेयर सेकंड, और एरिया का जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, और ये सेकंड स्क्वायर जो है ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा केजी मीटर क्यूब एम्पेयर इंटू सेकंड क्यूब। अच्छा, अगर इनकी डायमेंशन हम पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन आता है वो बन जाएगा एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंट्रोडक्टिव क्लास हमने ले लिया, और इसकी जो मज़ीद के इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा पे किस तरह डिपेंड करता है, एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है और डेरिवेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।